गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग dy बाई dx का एप्लीकेशन देखेंगे। dy बाई dx की मदद से हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है जिस पर हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजीनियर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हम लोग dy बाई dx का आज हम एक एप्लीकेशन दिखा रहे हैं जिसके मदद से हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम। जिसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। तो कैसे पता करें कि कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, या किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर y बराबर fx एक फंक्शन है। ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ fx और इसका कुछ ग्राफ बनता होगा। हम ग्राफ बना के दिखा रहे यहाँ पर। तो ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा होता होगा। ठीक, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ। तो ग्राफ को देख करके ये पता चल रहा है आपको, ये y हो गया, ये x हो गया। ग्राफ को देख करके पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मान लेते हैं x1 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, y का वैल्यू मैक्सिमम है, और x2 पॉइंट पे y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। ये बोलते हैं y2, ये हो गया y1। यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू y1 है, मिनिमम वैल्यू y2 है, और x1 पर मैक्सिमम मिल रहा है, x2 पर मिनिमम मिल रहा है ना। ये तो ग्राफ देख करके हम ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अगर ग्राफ ना होता तो हम क्या बोलते, कैसे बताते कि फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगा, कितना होगा, मैं फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किस पॉइंट पर होगा, है ना। तो ये चलिए इसको देखते हैं कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है x1 पे अगर इस पॉइंट पर हम टैंजेंट खींच दे, ऐसा टैंजेंट खींचा जाए तो टैंजेंट क्या मिलेगा। ठीक है, ये टैंजेंट क्या होगा। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो टैंजेंट है, ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब इस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो dy बाई dx अगर हम यहाँ पे निकाल ले dy बाई dx, तो dy बाई dx यहाँ पर हमको क्या देगा, इस टैंजेंट का स्लोप देगा। और दिख रहा है स्लोप क्या है मेरा, स्लोप ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है और ये tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 डिग्री अगर पुट कर दे तो tan 0 0 होगा। ठीक है, tan 0 0 मतलब स्लोप यहाँ पर क्या है, 0 है। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर हम एक टैंजेंट खींचे तो ये टैंजेंट क्या है, ये टैंजेंट ये भी टैंजेंट। अगर ये बोले टैंजेंट का स्लोप निकाले तो dy बाई dx निकालना पड़ेगा हमको, और dy बाई dx tan x के बराबर होता है। और यहाँ फिर से थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि ये टैंजेंट और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, 0 डिग्री। तो tan 0 फिर से यहाँ पर dy बाई dx क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। यानी एक बात पता चलता है कि जहां भी मैक्सिमम और मिनिमम बन रहा है, जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा है, उस पॉइंट पर कर्व पर खींचा गया टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या बोले तो वहां पर स्लोप 0 है। तो पहला कंडीशन बच्चा ये बनता है कि फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, पहला क्राइटेरिया, पहला कंडीशन ये है कि dy बाई dx फंक्शन का 0 होना चाहिए। जिस भी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा है, उस पॉइंट पर स्लोप 0 होना चाहिए, dy बाई dx होना चाहिए। अगर सोचो, अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट कर ले, है ना, साथ ही साथ एक पैरेलली हम एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कोई फंक्शन y बराबर 2x स्क्वायर माइनस
4x ऐसा है ये फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या पता चला हमको कि अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम पता करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्लोप निकाल करके स्लोप को जीरो कर दीजिए, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करें स्लोप निकालने के लिए। तो डी बाई dx क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x हो जाएगा माइनस 4, 4x का डिफ्रेंशिएशन -4। अब इसको जीरो कर देना है ताकि हम पॉइंट पता कर सके कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो अभी यहाँ से देखो तो 4x माइनस 4 बराबर 0, यानी 4x बराबर 4, 4 से 4 कैंसल, x बराबर, यानी ये जो फंक्शन है ये x बराबर 1 पर मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन क्या है कि वहां पर स्लोप 0 होना चाहिए। तो स्लोप मैंने 0 कर दिया तो एक पॉइंट निकल के आया कि इस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। अब कंफर्मेशन लेना है हमको कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखो x1 पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट चूज करते हैं और इस पॉइंट पर हम लोग एक टैंजेंट बनाते हैं। टैंजेंट, ये टैंजेंट बन गई, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम इसको खींच दे, टैंजेंट बन गया। ये कुछ स्लोप बनाता हूं, ये कुछ एंगल को मानते हैं अल्फा। तो यहाँ पर ये देखो अल्फा जो है 90 से छोटा है, यहाँ पर स्लोप क्या होगा इसका, dy बाई dx। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये होगा tan अल्फा, और जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर थीटा 90 से छोटा हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर जब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर मैक्सिमम मिल रहा है, उस पॉइंट पर स्लोप 0 हो जाता है dy बाई dx। और अगर इसके बगल वाले पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट खींचे, ये देखो टैंजेंट ये मिल रहा है, और ये टैंजेंट क्या बन रहा है, ये मान लो बीटा एंगल है। तो दिख रहा है क्लियरली कि बीटा क्या है, 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, dy बाई dx, यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। 90 से जैसे ही बड़ा होता है तो tan थीटा निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसके स्लोप के बदलने का रेट अगर चेक करें तो पहले पॉजिटिव था स्लोप, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हुआ कि स्लोप घटा, पॉजिटिव से 0, 0 से फिर नेगेटिव, मतलब इसका स्लोप घटता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां भी मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम पर अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम जाए तो स्लोप घटता जाता है। तो दूसरा कंडीशन हो गया फॉर मैक्सिमम का कंडीशन। पहला कंडीशन तो dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, तो घटना चाहिए, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, यानी नेगेटिव होना चाहिए, है ना, गिरना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है डी बाई dx, d अपॉन dx। किसका रेट ऑफ चेंज, तो स्लोप का। तो स्लोप का लिखेंगे यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, d स्लोप बाई dx। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी नेगेटिव मतलब क्या, लेस देन 0, ठीक है। स्लोप क्या होता है, तो dy बाई dx होता है। तो इसको लिखेंगे d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी स्लोप का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसको कैसे लिखा जाता है, अच्छा इसको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले चीज को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो मैक्सिमम का क्या कंडीशन बना, स्लोप 0 होना चाहिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मिनिमम की कंडीशन चेक कर लेते हैं, फॉर मिनिमम के लिए भी पहला कंडीशन तो डी बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। जिस भी पॉइंट पर मिनिमम बनेगा उस पॉइंट पर स्लोप
जीरो होना चाहिए। दूसरा, अब यहां से 2 पॉइंट लेते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, और बीच में वाला पॉइंट x2 पर पॉइंट तो क्या है, उस पर स्लोप जीरो है। अब यहाँ पर स्लोप चेक कर लेते हैं, अगर हम ऐसा टैंजेंट खींचते हैं तो ये स्लोप क्या होगा, यहाँ पर अल्फा 90 से बड़ा है, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। यहाँ पर dy बाई dx नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली x2 पॉइंट पर जीरो होगा, dy बाई dx जीरो होगा, यहाँ पर dy बाई dx जीरो होगा। अगर इस वाले पॉइंट पर अगर हम स्लोप टैंजेंट खींचे तो इस टैंजेंट का स्लोप ये क्या है, 90 से छोटा है, तो यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, यहाँ पर dy बाई dx पॉजिटिव होगा। तो यानी क्या है, देखो स्लोप लेफ्ट साइड में नेगेटिव था, उसके बाद जीरो हो गया, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप बढ़ा या घटा, तो स्लोप बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब स्लोप बढ़ा। तो यानी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है ना। तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो डबल डिफरेंशिएशन होता है, अभी हम दिखाए आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब मिनिमम का 2 कंडीशन, डी बाई बाई डी जीरो होना चाहिए और इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन आ गया। अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो डी बाई बाई डी का वैल्यू निकाले और इसको जीरो किए तो x बराबर 1 आया। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन x बराबर 1 पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब लेटस कंफर्म कर लेते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला डिफरेंशिएशन मेरा यही है 4x माइनस 4 बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4x का 4 हो जाएगा और माइनस 0 यानी 4 आ गया, पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, ये देखो जीरो से बड़ा है, मतलब मिनिमम पॉइंट है ये। x बराबर 1 क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट है। तो इस मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो बाई मिनिमम, इसी पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो बाई मिनिमम क्या होगा, x बराबर 1 इसमें पुट कर देंगे, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, नेगेटिव माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। यानी ग्राफ ये x एक्सिस के नीचे जा रहा होगा, है ना। ये ग्राफ क्या होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऊपर से ऐसा कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसा शुरू हुआ होगा, है ना, ऐसा करके ऐसा कुछ होगा, ऊपर जा रहा होगा ऐसा। तो यहाँ पर मिनिमम -2 पर मिल रहा है, सॉरी मिनिमम मिल रहा है x बराबर 1 पे और -2 वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना है -2, ठीक है। तो ये रहा मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन, ठीक है। एक 2 एग्जांपल और करते हैं हम लोग। तो बच्चों एक एग्जांपल ले रहे हैं, बढ़िया से एग्जांपल है, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लेते हैं कि ग्राउंड से किसी बॉल को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि फाइंड एट विच टाइम द बॉल विच रीच मैक्सिमम हाइट। क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द टाइम एट विच बॉल विल रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किस टाइम पर बॉल रीच करेगा। तो बच्चों अगर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन पता होना चाहिए, हाइट का फंक्शन होना चाहिए टाइम के साथ, हाइट का एक रिलेशन होना चाहिए टाइम के साथ। तो कैसे निकाल के लाएंगे, तो ये जा रहा है ऊपर, तो नीचे इस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ h हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट चेंज होगा, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस, अच्छा देखो 1/2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जहां ऊपर है तो इसमें रिटार्डेशन पैदा होगा, है ना। तो यहाँ पर -g लेंगे हम लोग, -g प्लस हो गया -g इंटू टी स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस फंक्शन का जो कि टाइम का फंक्शन है h,
पूछा जा रहा है कि टाइम बताओ जिस पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो डी एच बाई डी टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो डी एच बाई डी टी क्या कर लेते हैं हम, जीरो। तो डी एच बाई डी टी निकाल लेते हैं यहाँ से, डी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई डी टी बराबर जीरो। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, यू टी, यू कॉन्स्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी। हाफ जी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी। अभी हो गया बराबर जीरो। सॉल्व कर लेते हैं तो दो से दो कट जाएगा, ये जाएगा जी टी बराबर जीरो। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा यू बाई जी। यानी इतने समय पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर एच बाई डी टी स्क्वायर। तो डी एच बाई डी टी निकाल चुके हैं, क्या आया मेरा, ये आया डी एच बाई डी टी, ये है यू माइनस जी टी। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यू माइनस जी टी। तो यू कांस्टेंट है, जीरो हो गया, माइनस जी, टी का डिफरेंशिएशन वन, क्या आया माइनस जी। माइनस जी क्या है, लेस देन जीरो। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो मिनिमम मिलता है। यानी कि टी बराबर यू बाई जी पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम होगा कि टी बराबर वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। तो हो जाएगा यू इंटू यू बाई जी माइनस वन बाई टू जी यू बाई जी का स्क्वायर। ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी माइनस ऑफ जी से जी कट जाएगा, ऊपर बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो टू जी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस ऊपर जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी। दैट इज योर मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। ठीक है, ये रहा एच मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, बढ़िया सा एकदम। मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q, ठीक है। इस चार्ज को डिवाइड करना है इन सच ए वे ताकि डिवीजन के बाद इन दोनों चार्ज को जहां भी रखें, है ना, तो एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगाए। तो मान लेते हैं एक चार्ज यहां से Q चार्ज तोड़ लेते हैं, दूसरा चार्ज कितना बचेगा, Q माइनस Q। अब इसको कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये डिस्टेंस R पे रख लेते हैं, दूसरा चार्ज मेरा Q माइनस Q हो गया। अब इस पर फोर्स निकाल लेते हैं, कितना फोर्स लगेगा। तो F बराबर कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, कि Q1 इंटू Q2 Q इंटू Q माइनस Q बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। अब ये F Q का फंक्शन हो गया, है ना। तो F मैक्सिमम कब होगा, जब DF बाई डी क्यू स्मॉल q जीरो हो जाए। अब DF बाई डी क्यू निकालेंगे, D बाई डी क्यू के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर जीरो होगा। के यहाँ पर कांस्टेंट है, के बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो गुना कर लेते हैं के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, के क्यू, क्यू कांस्टेंट है, क्यू का डिफरेंशिएशन वन, तो क्यू इंटू वन माइनस क्यू स्क्वायर का टू क्यू। अभी के बाई आर स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, जीरो। देखो ये जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो यही होगा, तो इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं। अच्छा, क्यू माइनस टू क्यू यानी क्यू बराबर हो जाएगा टू क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू। यानी चार्ज को आधा आधा बांटना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फिर से निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है डबल डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा क्यू का जीरो माइनस टू स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन वन, हो गया माइनस टू। देखो बच्चों ये कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वेरी कौन कर रहा है, स्मॉल क्यू, इसलिए स्मॉल क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे। दो कांस्टेंट है, दो को बाहर रखेंगे, क्यू को कांस्टेंट क्यू को
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 ये आया नेगेटिव लेस देन 0, मतलब df बाई डी क्यू इस पॉइंट पर, कहां पर, q बराबर q बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो f मैक्सिमम कितना हो जाएगा, k, q की जगह रखेंगे q बाई 2, ये माइनस करेंगे q में से q बाई 2, तो ये आ जाएगा q बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा, 4r स्क्वायर, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था dy बाई dx। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।